मुआइलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। तं क्षमा मार्दव्याजव भावे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे है चहुगति दुख ते काढ़े मुक्ति। 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिवस की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना, दूसरे दिवस का पालन नहीं करना है, दूसरे दिवस की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे दिवस की मतलब मजबूरी है, क्रम से ही करना पड़ेगी। पहले दिन क्षमा की चर्चा होगी तो मार्दव की करेंगे। 10 धर्म क्या है? 24 घंटे की जीव की परिणति का नाम है 10 धर्म। स्वामी जी ने कल कहा था ना, चारित गुण की पर्याय है 10 धर्म। चारित गुण कोई बताएं कैसे? कहने में देते ही आएगा चारित गुण माने आत्मा में लीनता। अब क्या समझ में आया आत्मा में लीनता? कुछ समझ में नहीं आया। तो आत्मा की लीनता समझाने के लिए 10 धर्म। किसनो यदि आप कह रहे हो कि आपको सम्यक चारित्र है, आप कह रहे हो आपको आत्मा की रमणता है, तो फिर आपके जीवन में मार्दव होना चाहिए। मार्दव से चारित्र नहीं है, चारित्र से मार्दव है। बॉडी के पार्ट इकट्ठे करके आदमी नहीं बनता। आदमी जब बनता है तो उसके 5 अवयव बनते हैं, जोड़ने नहीं पड़ते। ऐसे ही यहाँ पर आप क्षमा कर दोगे तो चारित्रवंत हो, ये नहीं। यदि आप चारित्रवान हो तो जीवन में क्षमा आएगी। फूल असली है तो खुशबू उड़ेगी। खुशबू उड़ने का नाम 10 धर्म है, समझाने का नाम 10 धर्म है। 10 धर्मों का पालन नहीं करते महिलाएं। जब मैंने पहली बार सुना था ना वो एक पंक्ति, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, ये क्या कह रहे हैं। सुना देता हूँ कौन सी पंक्ति। मूल गुण पालन नहीं आप करते हो। अब हम एकदम सुनते थे लाइजी क्या कह रहे, मुझे तो उन्हीं के नाम है जो 28 मूल गुण पालन करती है। बच्चे कह रहे हैं पालन नहीं करते। फिर आगे सुना, सहज ही पलते हैं। कल तुम उत्तम क्षमा का विकल्प करो, आज उत्तम मार्दव का विकल्प करो, ऐसा नहीं है। कल क्षमा का दिन था तो आज क्षमा का दिन नहीं है, ऐसा नहीं है।
यदि आप चारित्रवान हो, सम्यक चारित्रवान हो, स्वरूप रमणता है, तो आपके जीवन में क्षमा मार्दव आर्जव होगा। तो 10 टेंशन नहीं करो, उस आत्मा को जानो जिसके जानने पर ही मार्दव आता है। क्या कहा? उस आत्मा को जानो। उस माने तुम उत्तम पुरुष में बोलो, उस कौन होता है? हाँ, मैं ही तो 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ, मैं ही तो हूँ। ओहो, भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं। सुनो, अब मार्दव आ गया। डॉक्टर साहब ने जब ये पुस्तक लिखी है 10 धर्म वाली, इतनी यूनिक किताब है, इतनी किताब कहने में भी अच्छा नहीं लगता, ग्रंथ है समझ लो, इतना यूनिक है, यूनिक आप कल्पना नहीं कर सकते। जब ये ग्रंथ नहीं आया था 10 लक्षण धर्म, तब के विद्वानों के प्रवचन भी मैं सुनता था, सुने थे मैंने, आप लोगों ने भी सुने होंगे, बुजुर्गों ने क्या सुनाते थे 10 धर्मों के नाम पर। बस विनय करना चाहिए, मान का साहब बहुत बुरी है, मान महाविश्वरूप, वो पूरा लगे उसी के पीछे। डॉक्टर साहब ने खुलासा करा, स्वामी जी ने खुलासा किया, पूरी आमूल चूल सोच बदल गई। 10 धर्मों के मामले में आमूल चूल सोच बदल गई, ये कह रहा हूँ आपको। चर्चा करेंगे अपन। पंडित साहब ने क्या लिखा है, देखिए पढ़ते हैं। मार्दव भाव सुधार सुधार सुधार। सुधार क्या होता है? सम्यक प्रकार से धारण करो। एक तो करेक्शन होता है, करेक्शन, सुधार करो भाई, करेक्ट इट, करेक्शन कर लो, सुधार करो। यह क्या है? सुधार। मार्दव भाव सुधार, निज रस ज्ञानानंदमय, निज रस ज्ञानानंदमय, निज रस। अब ये निज रस क्या है? ये थोड़ा आम का रस सुना है, नींबू का रस सुना है, स्वतंत्र संतरे का रस सुना है। ये निज रस क्या होता है? निज रस शब्द सुनते से बहक जाते हैं, झट जिब्बा पे पानी आने लगता है। निज रस का मतलब है 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट में ही, ऐसा लगने का नाम है निज रस। निज रस समझ गए? 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट मैं ही हूं, लगता है आपको? ये है निज रस। सुधार माने सम्यक प्रकार से धारण करो। आहा, कैसा है? मार्दव होता है, मार्दव, मार्दव मतलब क्या होता है? मार्दव माने क्या होता है? कोमलता कह दो, नरमता ही कह दो, सरलता ही कह दो, ठीक है। तो अब मार्दव मतलब सरलता से बात स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं। मार्दव भाव सुधार, अर्थात तुम सरलता से स्वीकार करो कि तुम भगवान। जय इसका क्या क्या अर्थ है? तुम सरलता से मान जाओ। मानी होता ना, मानी, मानी सीधे नहीं मानता कोई बात। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, बात तो सही लिखी है, ध्यान रखना। जब आपके दिमाग में तुम आ रही है, आपकी कसाय मान है, आपको सरलता नहीं है। हाँ, यही सत्य है, आप ही सही कह रहे हो, मैं भगवान ही हूं। सही बता ना, ऐसे भाव कौन कौन को आती? लिखी तो सही है, जो मान कसाय कह रही तो लिखी तो सही। आचार्य कौन कौन स्वामी सही कह रहे हैं, ये बात तुम कह रहे हो, इसका मतलब मान कसा है तुमको। अच्छा, तो जिनवाणी में झूठ लिखी है? नहीं नहीं, तुम्हें जिनवाणी में सच्ची दिख रही है, मान कसा है। जिनवाणी में झूठ नहीं लिखी, ये बात सही है।
लेकिन जिन वाणी में लिखी है वो बात ये सच्ची है कि तुम भगवान हो। हम तो लड़का हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री हैं, ऐसे कैसे? यही तो दिक्कत है मान कसाएगी। मान में किंतु परंतु लग जाता है झट। मानना नहीं, सीधी बात, मानना नहीं है। क्या, मैं एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, आत्मा के नाम पे नहीं समझ में आता। क्यों? शक्कर कैसी होती है? मीठी। अब ये सरलता से मानने लायक है कि बहुत घुमा के मानने लायक है? बता, शक्कर कैसी होती है? हाँ, होती तो मीठी है, लिखी तो मीठी है, सब जने कहते तो मीठी है। अरे ये 3 डायलॉग बोली, मान कसाया आप। मानना तो चाहिए, करना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, अनुभवना तो चाहिए। वैसे हम जाना सब है, मानत नहीं है, मानने तो चाहिए। ये सब मान कसाई की लैंग्वेज है। यदि आपके अंदर में ऐसे भाव आ रहे हैं तो समझ लेना आपको अनंतानुबंधी मान है। सारी दुनिया से आप ऐसे नमस्कार कर लोगे, विनम्रता से बातें कर लोगे, बहू सास ससुर की झुक झुक के सेवा कर देगी, सारी दुनिया के सामने आप नम्रीभूत हो जाओगे। इसका नाम मार्दव नहीं है। पहले पढ़ाई जाती थी ये बात, बहुत सरलता से बोलो भैया नमस्कार, विनय करके बोलो। आज आपने पूजा की होगी विधान, यदि विधान की पूजा की होगी उत्तम मार्दव धर्म की, तो बहुत पढ़ने लायक पूजा है। उसकी जो अर्घावली है, अर्घावली, उस अर्घावली में क्या है पता है? अरंत पद नमन मार्दव धर्मांगाय नमः, अर्थात जिनके मार्दव धर्म होता है वो अनंत भगवान को नमन करते हैं। फिर सिद्ध पद नमन, ऐसा है, फिर नव क्षेत्र नमन, पूरे नमन ही नमन की है वो सारे। मैंने बहुत सोचा, हम तो रोज अर्धन सिद्ध आचार्य उपाध्याय 5 परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, और सबसे बड़ी नम्रता से बोलते हैं। हम कभी ऐसे नहीं बोलते मैं सुमत बोल रहा हूँ, मैं पंडित बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी, हम तो नहीं बोलते ऐसे। लेकिन वो सब बहुत गजब है, उसमें गजब लिखा है। आपको समझ में आया? सम्यक दर्शन के बिना अनंत को नमस्कार ही नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना सिद्धों को नमस्कार नहीं कर पाओगे। सम्यक दर्शन करना ही नमस्कार है। और चलो सरल कह दिया हमने। जैसे ही तुमको आत्मानुभूति हो, आत्मा की महिमा हो, मैं आत्मा हूं ऐसा लगता है, उसी समय आपने नमस्कार कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया नमस्कार? हाथ तो जोड़े ही नहीं। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि अपन सामायिक कर रहे हैं तो नमस्कार क्यों करा? पहले नमस्कार तो करो। तुमने वो तो किया ही नहीं। ठीक है, वो भी करो, हम चरणानियों का निषेध नहीं कर रहे, आवर्त करो, सिरोन्नति करो, अच्छी चीज़ है। लेकिन सुनो, आवर्त और सिरोन्नति इसलिए है कि प्रमाद दूर करो। यदि आप प्रमादी हो तो दूर करने के लिए है वो आवर्त और सिरोन्नति, 4 दिशाओं का नमस्कार। लेकिन सीधे शुद्ध उपयोग हो रहा हो तो वो भाव नमस्कार है, ये द्रव नमस्कार है। ये तो समझते हो ना, द्रव नमस्कार। तब नमस्कार कौन सा बड़ा होता है, द्रव नमस्कार की भाव नमस्कार? भाव नमस्कार बड़ा होता है। लेकिन कई लोग कहते बहुत बेकार इनकी सामायिक, आते से बैठ गए, बैठे ही रहे, हिले तक नहीं। हमने इनसे बहुत कहे भैया अधूरी नहीं करो पहले वो तो करो 4 दिशाओं वाली। बहुत खराब पंडित जी, बताओ भाव नमस्कार चूल्हे में जाए, ये तो करो। ले जिसके लिए करने थे उसे तो तुमने चूल्हे में कर दिया। द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार को सपोर्ट करता है या भाव नमस्कार द्रव्य नमस्कार को सपोर्ट करता है? तो द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार को सपोर्ट करता है, तो भाव नमस्कार उसके लिए थोड़ी है। वो हो तो हो जाए, नहीं हो मत हो। कुछ कहना चाह रहा हूं, मान का साहेब ध्यान से सुनना, सुनना सभी लोग। अनंतानुबंधी मान की एक पहचान तो बता दी, दूसरी पहचान सुना अनंतानुबंधी मान की। जो अभी तक हमने अपने कच्चा पक्का सीख रखा है उसे सच्चा मान लेना। कच्चा पक्का नहीं, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं अत कचरा ज्ञान। अत कचरा ज्ञान समझते हो? बहुत गंदी गंदी भाषा है इसके लिए, अत कचरे ज्ञान के लिए। इसकी एक खराब भाषा है, सुनी होगी नहीं सुनी हो तो मैं सुना देता हूँ। ऐसे ही चला ढला चल रहा है, ऐसे ही ढला चला, सुना ढला चला, ऐसे ही ढला चला है। वो आजकल तो मंदिरों में ऐसे ही ढला चला है। ढला चला क्या होता है पता है? हुंडा अफसर बन ढला चला, ढला चला, ढला चला जी।
पूजा कैसी हो रही है? देखो पंडित जी आ रहे मत बोलो, ऐसे ही चलेगी, बड़ 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 क्या ऐसे ही डाला चला है। अरे इसे क्या मतलब निकला इसका? लिखा है पूजा आप छोटी कर लो। छोटी करने का मतलब हम शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहे, ध्यान रखना, लेकिन जितनी करो अच्छे से तो करो। अच्छे से का मतलब अच्छे से गाओ नहीं, अच्छे से समझो इतना ही नहीं, अच्छे से आत्मा का अनुभव करते हुए पूजा कर। ढला चला का क्या नुकसान है पता है? ढला चला मैं सुना नहीं चाहता, चरणानियों में चला जाऊंगा मैं, नहीं तो ढला चला का ये नुकसान है, तुम इतने गिरे थे, वो तुम्हें देख के और इतना गिर गया, अगला वाला और इतना गिरा। आज समय में देखा दो दुपट्टा पहन के बच्चा पूजा करने जा रहा था, पिताजी वगैरह सबके साथ मंदिर में, बच्चा चॉकलेट लेके खाते चला जा रहा है कैडबरी जाने कौन जो कसी होगा उसके हाथ में, जो भी जो खाते होंगे भगवान, वो कोई कहने वाला नहीं, उनके पिताजी, ग्रैंड फादर, मम्मी, कोई हाँ बेटा चलो 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 चलो। हम पर्वत पे गए, एक महिला के साथ एक बच्चा था छोटा सा, महिला तो नमस्कार कर रही थी लेकिन वो पैसा उठा रहा था, वो पैसा और भरता जा रहा है। उसकी अम्मा देख रही, हम भी देख रहे हैं, हम शायद अम्मा ने देखा नहीं हुआ, अब देख लेगी शायद आँख खोल के। जब वो जाने ही लगी बच्चे का हाथ पकड़ के, तब हम बहन जी रुक जा, आप काहे के लिए आए थे? बच्चे को क्या सिखाने लाए थे आप? आपको पता है बच्चे ने क्या किया है? क्या किया? पैसे उठा के जेब में डाल लिए। अब 2-4 पैसे रखे, बाकी रख के लगे ढला चला, समझ गए? ढला चला इतना गंदा हो जाएगा। हमारे से मोक्ष मार्ग ढलना नहीं चाहिए। कुछ कह गए हम, मेरे से, मेरी परिणति से, मेरे आचरण से मोक्ष मार्ग ढलना नहीं चाहिए। हुंडा अवसर पर नहीं है, कुछ तो होगा, हमें नहीं मालूम, हमसे नहीं ढलना चाहिए। सुधार का ये मतलब है, सुधार। हमने क्या कहा था, जैसा कच्चा पक्का जानते, आप कभी किसी टोक के देखो मंदिर में, भैया ऐसे प्रक्षाल नहीं हो, चुप, तुम हमें समझा रहे, हम 80 साल के हैं। अरे भगवान, हम तो अनादिया ना समझ रहे थे तुम्हें तुम 80 के ही रह गए। अरे कोई गलती है, कोई टोक दे, इतनी आग लगती तो मिर्ची, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं टोकता। लोग ढोक देते ना भगवान को, अभिषेक करने जाते हैं तो सबसे पहले तो ढोक ही देंगे, तो नीचे से तो हाथ धो के जाते हैं, द्रव वाले कमरे में से हाथ धो रहे, फिर ढोक देते सब ऐसे उठते हैं, 99% लोग ऐसे उठते हैं, और फिर श्री जी को छूते हैं कपड़े से, वो करते हैं। फिर तो तुमने क्या किया पता है? तुमने अपने पैर छू करके भगवान को आशीर्वाद दे दिया। क्या किया तुमने बता? पैर रख के, हाथ रख के ऐसे उठे थे, और उन्हीं से द्रव चढ़ाने लगे, उन्हीं से अभिषेक करने लगे, उन्हीं से गंधोदक ले लिया। इसलिए मैं गंधोदक नहीं लेता, मुझे भरोसा नहीं है हम तो नमस्कार कर लेते गंधोदक को दूर से ही, भगवान को नमस्कार कर लिया, हम क्या करें? देखना पहले गौर से करना। मतलब गवर्नमेंट की जब तुम गाड़ी चलाती हो सड़कों पे तो कैमरे लगा देती है, यदि आप गलत चल रहे हो तो वो आ जाता है आपके घर चाल अब यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ भी ये कैमरे लगा दे, गलत पूजा की 500 रुपये तुम्हारे कट गए 200 रुपये कट गए अकाउंट में। अब यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्या करे क्या? तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तुम आत्मा के बारे में जैसा गलत समझते थे वही सच्चा समझ गए। अक्सर आप लोगों को सुधार बताओ, गुरुदेव ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी होगी, आप इससे समझ लो। आत्मा के मामले में, अनुभूति के मामले में सब लोग ये तो नई बात है, ये तो नई बात है, जाने कहाँ से लाए। गुरुदेव को श्वेतांबर भी और दिगंबर भी दोनों एक ही बात कहते थे, कौन सी? न जाने क्या थी, काढ़े छे इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा, हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा, हमारे बाप दादा तो ऐसा करते ही नहीं थे। ये प्रश्न बहुत आया गुरुदेव के सामने भी। मैंने हम स्वानुभूति के नाम पर भी जो समझते वो सही है। जिनवाणी क्या लिखा है, गुरुदेव क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, इससे मतलब ये है अनंतानुबंधी मान। ये अनंतानुबंधी मान का लक्षण है
जिसको खराब भाषा में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने बचपन से, इसलिए मुझे चिंता होती है, मेरे पास कोई बच्चा आएगा ना तो मैं पहला पहला आशीर्वाद ये देता हूँ, तुम भगवान बनने लायक हो, भगवान बनो बेटा। अरे हमने 1 लाख बच्चों को आशीर्वाद दिया और एक को भी लग गई, अरे पंडित जी ने हमें भगवान बनने कही थी, पापा हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम भगवान बनेंगे, बस हो गया हमारा काम। पहली बार में उसे सही आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं मंगलायतन गया मंगलायतन तो बच्चे पैर तो छूते ही, हम की फ्री में मच्छी हो भैया आशीर्वाद ले जाओ, तो क्या आशीर्वाद दोगे? तो जैसे बच्चे होते थे वैसा आशीर्वाद दे देते, उसमें कौन सी बात है। तो एक बच्चा आया, हमने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम्हें सुखी होने की विधि समझ में आ जाए। नहीं समझ में अभी तुम्हें सुखी होने की विधि नहीं समझ में आई, अभी तुम्हें भौतिक बात में सुख लग रहा है, वो वहाँ सुख लग रहा है। हमारी भावना है इस मंगलायतन में आकर के तुम्हें सुखी होने की विधि समझ में आ गई तो 5 साल सार्थक हो जाएगी तुम्हारे। जैसे स्वाध्याय करना नहीं आता, हम कहते भैया तुम्हें स्वाध्याय करना आ जाए, पूजा करना नहीं आता तो हम कहते तुम्हें पूजा करने का स्वरूप समझ में आ जाए, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ जाए। स्वरूप सम्यक दर्शन नहीं करना हो, ध्यान रखना, फिर से सुन लेना मैंने क्या कहा, सम्यक दर्शन नहीं करना है, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना है। कहाँ लिखा है? पढ़ लो 17-18 नंबर की गाथा में क्या लिखा है, पढ़ो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को अनुभव में स्वयं ही सहज ही आ रहा है। आ तो रहा है, अनुभव में आ तो रहा है, तो फिर क्या करें? आते आने पर भी इसने उसे स्वीकारा नहीं है, स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारा आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये स्वीकार नहीं किया तुमने। अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये घुसा बैठा है, अनुभव तो करना पड़ेगा, यही तुम्हारा मान कसा है, अनंतानुबंधी मान सब लिखा है। अभी तक हम पंडितों से यही सुन रहे थे कि सम्यक दर्शन करो करो करो। अरे तुम नहीं समझे, ये व्यवहारने का वचन है। व्यवहारने का मतलब टोटल लिखा है एम नहीं, तो क्या मतलब है? जब हम कहें कि सम्यक दर्शन करो तब ये समझना कि सम्यक दर्शन का स्वरूप समझो। तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ऐसा समझो, ऐसा समझो तो सब हो जाएगा। हम तो ये भी नहीं कह रहे हो जाएगा, हम तो कह रहे हो ही गया, हो ही गया, हमें तो पता ही नहीं लगा जी। बढ़िया आप आदत खनिया दाना में पिछली साल जब हमारा बिफोर लास्ट 10 लक्षण था, खनिया दाना में थे, कोरोना लग गया था तो हम लोगों का तो चल ही रहा था अपने मन। तो हमने एक बात उस समय कही थी, सम्यक दर्शन ऐसे होता है खबर पड़ती नहीं और हो जाता है। ब्रह्मचर्य इसी का नाम है, खबर पड़ी नहीं और हो ही गया, खबर ही नहीं पड़ी और हो गया। नहीं समझ में हाँ, स्वरूप का निर्णय करने वालों को हो गया और खबर ही नहीं पड़ी। ये कब हुआ? हो ही गया। खोटा दृष्टांत दिया तो जल्दी समझ में आ जाएगा, खोटा जल्दी समझ में आ जाता है ना। सगाई हुई तो लड़की का लड़के में ममत्व हो गया, कब हुआ? कितने बज के कितने सेकंड पे हुआ? उसमें क्या हुआ उसको? अरे बोलो, ममत्व माने सम्यक दर्शन। अरे बताओ कैसे हो गया? पंडित जी बस देखो, हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाता। ये जल्दी समझ में आ गई तुम्हें। पुत्र का जन्म हो गया, ममता पैदा हो गई, कब हुई? पुत्र तो जोरा, ममता कहाँ है? ममता वह कहाँ गई? क्यों जी, ममता कहाँ से हो जाती है? ये तो सच कह रहे हैं आपको, ये लिखना मजबूरी का नाम है, प्रवचन मजबूरी का नाम है, वचन वेद ब्रह्म भारी। मैंने राजकोट गया था, राजकोट, तब मैंने ये प्रकरण चलाया था। मुझे निश्चयभाषी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे व्यवहारभाषियों की प्रॉब्लम है। सब उल्टा उल्टा लगता है ना, सबको लगता है सोनगढ़ वाले निश्चयभाषी, और मैंने ये सिखाया पूरा 10 दिन तक कि सोनगढ़ी मतलब व्यवहारभाषी। उन्होंने क्रियाकांड में व्यवहार को क्रियाकांड वाले व्यवहार में व्यवहाराभास कर लिया, और तुमने चर्चा रूपी पठन पाठन रूपी जो करते थे, तुमने जो करते थे वो भी तो व्यवहार ही था। गुण भेद भी तो व्यवहार ही है, कर्ता कर्म का भेद भी तो व्यवहार ही है।
तो सम्यक दर्शन करना है व्यवहाराभास है, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं करना कि नहीं करना, तो फिर क्या करना? समझाए है। गुरुदेव ने कहा, श्रीमद जी के आधार से कहा है गुरुदेव श्री ने, श्रीमद जी कहते फरमाते थे सम्यक दर्शन थतु नहीं समझाए है। सम्यक दर्शन थतु नहीं समझाए है। जैसे स्त्री की सगाई हुई, लड़की की सगाई हुई, तो जब तक सगाई नहीं होती ना ममता नहीं आती, कोई अंगूठी में से नहीं आती। वो अंगूठी तो एक फॉर्मेलिटी है समाज को दिखाने की, लेकिन वो ममत्व आ गया ये मेरी। यदि ये पति को नुकसान भी हो ना 1 लाख का, तो इसकी आत्मा रोने लगती है। रोटी पे नहीं खाते, भाती इसे नहीं, यहीं से बिल्कुल। तुम्हें कहा तुम तो सो रहे बे का पतो का हो रहा, हम होते तो दूध में घी डाल देते। हमारे बुंदेलखंड में महिलाएं जब दिमाग खराब होता पति का सिर में गर्मी चढ़ जाती है, परेशान होते तो दूध में घी डाल कर पी, नहीं तो हलवा बना दे घी को, 4 से 8 बादाम को घोंट के हलवा ले खाओ। अब बेचारे आजकल की महिलाएं नहीं खिलाती तो बाल गिर रहे बेचारन के समझ में आया? हाँ, तो अब ऐसे समझो, सरलता से समझने का नाम मार्दव धर्म है। सरलता से स्वीकार करना कि मैं आत्मा हूं। मान समझिए, मान किसका नाम? तुम उसको मान समझ रहे, वो भी सही है, हमें कोई गलत नहीं कह रहे वो मान, हम तो अनंतानुबंधी मान पे चोट कर रहे। मैं लड़का हूं ये भी एक मान है, लेकिन जो तुमने पहली बार में सीख लिया ना उल्टा सीधा धर्म व्यवहार, खास तरह से व्यवहार कह रहा हूँ, गुण भेद का व्यवहार, पर्याय भेद का व्यवहार, खास तौर से कर्ता कर्म का भेद, करना है करना है करना, अरे करना नहीं है भैया। अल्टीमेट चर्चा है जिनागम की, करना नहीं है। सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष तक करना नहीं है, तो फिर क्या है बताओ? असली बात क्या? द्रव्यानियों की अल्टीमेट, कि द्रव्यानियों की अल्टीमेट बात है 3 काल की पर्याय खचित है, स्वयं समय में प्रकट होती है। सम्यक दर्शन होता है, किया नहीं जाता। केवल ज्ञान थबा योग थाय छे, कितनी अच्छी भाषा है गुजराती में, थबा योग थाय छे, करने का कहाँ लिखा है? गुणस्थान वगैरह की तो केवल एक समय सार की गाथा है, इतनी जोरदार। समय सार इतना फेमस क्यों हो गया? समय सार ने संपूर्ण व्यवहाराभास का अभाव किया है। कर्णानी पढ़ के तुम्हें गुणस्थान की महिमा आती है, उन्होंने 29 भंग बना दिए 50 से 55 नंबर की गाथा में। गुणस्थान आत्मा में नहीं, मारण स्थान नहीं, जीव समास नहीं, क्या क्या नहीं, सब अध्यात्म स्थान नहीं, कुछ नहीं। तो सब आत्मा खाली है कि नहीं? निज रसों भरो, आत्मा अपने आनंद से भरा हुआ है। निज रस ज्ञानानंदमय, निज रस निज की रुचि आनंदमय। ओ मुझे आत्मा मिल गया, अरे आनंद ही आ गया। आत्मा मिल गया माने आनंद आ गया। अब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तुम्हें तो लड्डू मिला तो आनंद आ जाए। सही बताना ईमानदारी से, 1 घंटा प्रवचन में वो आनंद नहीं आता जो लड्डू बाफला में आता है। रोमांच हो जाता है, लड्डू बाफला, और आज तो मजा आ गया। ये महिपाल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, अगले साल भी हम आएंगे, काहे के लाए। कल्पना करो जरा, थोड़े उपसर्ग हो यहाँ, थोड़े परिचय हो, एक मच्छर खा रहे हो, लाइट चली जाए, और एक कमरे में 4 आदमी जमीन पे लेटे हों, ये भैया हम तो कहाँ से आए? हम तो होते चले जाते, वहाँ रहे आते, वहाँ चले जाते। तो तुम्हें सम्यक दर्शन की गरज थोड़ी है, तुम्हें निजानंद रस की गरज थोड़ी है, तुम्हें तो बिस्तर की गरज है। ऐसे निकालो इसका अर्थ। तुम्हारी मान कसाए तुम्हें भगवान आत्मा, फिर से थोड़ा अधूरा बात को बोल नहीं चाह रहा, पूरा बोलता हूँ। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन तेरा मान कसाए उसे आनंद करने नहीं दे रहा है। आता हुआ अनुभव का आनंद नहीं करने दे रहा है, आते हुए अनुभव को सम्यक दर्शन के रूप में नहीं कन्वर्ट होने दे रहा है। ये है गड़बड़। अनंतानुबंधी मान में ध्यान रखना, अनंतानुबंधी मान को दूर करे तो सम्यक दर्शन हो, ये समझाने की शैली है। अरे तू आनंद स्वीकार कर, ये अनंतानुबंधी का भाव है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, थोड़ी गलत कड़क बात।
कड़क बात है, जरा समझो, थोड़ी मेहनत की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते, पंडित जी अनंत अनुबंधी मान होता क्या, ये समझ आगे। भावदीप का पढ़ लो, तो भावदीप का पढ़ने गए तो वहाँ तो बहुत वर्णन लिखा है अनंत अनुबंधी मान का, बहुत बड़ा वर्णन लिखा है। पंडित जी अब जहाँ में हम क्या करें, जी तो हम नहीं कर रहे, जी हम नहीं कर रहे, जी नहीं कर रहे, और जी हम सुधार लेंगे। मैंने जी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अनंतानुबंधी मान का असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तुम उन्हें मिटा के नहीं सम्यक दर्शन कर पाओगे। अब मैं उल्टा कहता हूँ, अब ये मैं नहीं कहता हूँ भावदीप का खोजो, अब मैं कहता हूँ भाव खोजो। इधर देखो अनंतानुबंधी गई, अनंतानुबंधी मान पढ़ पढ़ के नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि उससे पज्जे मूड़ा हो जाओगे, पर्याय निकालने के चक्कर में। तुम्हें ये लग रहा है अनंतानुबंधी मान जाए तो सम्यक दर्शन हुए, ये मिथ्या है। ये बात सम्यक बात क्या है, तू अपने अच्छी भाषा में बोलो, सबसे अच्छी भाषा है अमृतचंद स्वामी की, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तेरे अनुभव में आ रहा है, इसे स्वीकार कर, शाबाश हो गया मान का साइकिल। अनंतानुबंधी मान चली गई। समझ में आ रही बात? फिर साहब ऐसे लिखा ही क्यों कि अनंतानुबंधी मान को दूर करने पर सम्यक दर्शन होता है। हमने कहा था ना व्यवहार है, और सच्चा मानोगे तो व्यवहार है, वास्तव में मिथ्यात्व है। तो फिर उसका अर्थ करो कि अनंत अनुबंधी को दूर करे तो सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ ऐसा है कि तू आत्मा का अनुभव करता है तो सम्यक दर्शन दूर होता है। जब हम इधर से बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं, बाजे बजते हैं तो शादी होती है, कि शादी होती है तो बाजे बजते हैं। आप बोलो 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 है? अब जिस शादी तो तुमने गायब कर दी, बाजे तो लाओ, बाजे तो लाओ। नहीं नहीं रुको 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 रुको। पुराने जमाने में रात को शादियाँ होती थी, अब 3 बजे की भावना निकली, 3 बजे की। अब बाजे वाले बेचारे कहाँ बैठेंगे, तो बैंड बाजे लेके चलेंगे वापस। अब क्या करें? सो जैसे पंडित ने कहा 3 बजे बर बधू तैयार, सावधान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सो इतने में एक दुपहरिया बोली रुको बाजे। अब बाजे तो थे नहीं, रुक जा, थारी लिया, तवेली लिया, मटका लिया, और एक बार लिया ये चमची। हाँ अब हिलो, अब घूमो। अरे ये घूम रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी है, ये तेरी डुगडुगी नहीं। देखो से ये लगता है अब भाई, अब भाई सुन भाई, आत्मा का अनुभव होता है तब अनंतानुबंधी का जो होना होता है। उसके शब्द बहुत हैं, संयोजना, विसंयोजना, फला फला, खा का उपसम, छह उपसम, टुकड़ा टुकड़ा, पहली बार में टुकड़ा टुकड़ा बहुत कछु बेन से सीख लियो। सबसे क्या होता है हमें नहीं मालूम, होता है बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें नहीं। हम तो ये कह रहे तू आत्मा का अनुभव स्वीकार कर, इसका नाम मान कसाय का अभाव है। पंडित जी मैं बहुत अहंकारी हूँ, मेरा अहंकार दूर कर दो, तू आत्मा मान ले बस। थवा योग थाय छे, होने योग मान होएगा और जाने योग मान जाएगा। कुछ कह गए हम शब्द, होने योग मान होएगा। होने योग मान बहुत अच्छी चीज़ है, पता है तुमको? अब मैं उल्टी बात पढ़ा रहा हूँ, करणानी योग की। जाने योग मान चला गया अनंतानुबंधी, और अप्रत्यख्यान मान बहुत काम का है। प्रत्यख्यान मान काम का है, संजुलन मान काम का है। काम का मतलब खुद के काम का नहीं, समाज के काम का। यदि दिगंबर मुनिराजों को संजुलन मान नहीं होता तो वे ग्रंथ नहीं लिखते, वो उपदेश नहीं देते। उनके स्वामी युगल जी बाबू जी इतनी बढ़िया भाषा बोलते थे, और आचार्य कुंद स्वामी का एक विकल्प जगत को निहाल कर गया। एक विकल्प समय सार जी लिखने का भाव आया, उनका एक विकल्प उनके लिए तो वो घातक था। संजलन की भट्टी थी वो, लेकिन हम जगत को निहाल कर गए। तो इसलिए हमने कहा होने योग्य मान होगा, बहुत काम का है मान, खराब नहीं, ध्यान रखना। तुम्हारे स्वरूप में जाने वालों के लिए, सुन लो पहले पूरी बात, नहीं तुम उल्टा पकड़ो। स्वरूप में जाने वालों के लिए भी मान अनंतानुबंधी घातक होता है। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में बाधक नहीं है। क्यों? आगे बढ़ते जाते हैं, उनका अभाव होता जाता है।
लेकिन जिस भूमिका में होते हैं वो मान बहुत काम का है। समझ में आगे कुछ? आचार्य कुमकुम स्वामी का दृष्टांत देखे कल्पना करो, चौथे गुणस्थान वाले ना हों तो क्या हो? आप क्या समझ रहे हो? चौथे गुणस्थान वाले नहीं होंगे तो जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी। पंचम गुणस्थान वर्ती तलवार नहीं उठाता, बम बारूद नहीं चलाता। चौथा गुणस्थान वाला देश शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए है। हमें जैन बोल, क्या कह रहा है बोल। हे तुम तो भगवान आत्मा, हट काय का भगवान आत्मा, जैन है बोल। आ गए, निपटा दिया। तब सब लोग थर्राते हैं चौथे गुणस्थान से, सम्यक दृष्टि से थर्राते हैं। भैया बहुत तेज है, धर्मात्मा भले ही लेकिन निपटा देंगे। तुम क्या समझ रहे हो? लल्लू नहीं होते भी, रामचंद्र होते हैं, हनुमान होते हैं। चौथे गुणस्थान बहुत काम का है। अब चौथे गुणस्थान से भी ज्यादा काम का है पंचम गुणस्थान। यदि पंचम गुणस्थान नहीं हो तो मुनिराज को आहार कौन दे? मुनिराज आएंगे कहाँ बता? पंचम गुणस्थान वर्ती शुद्ध आहार करते हैं, प्रतिमाधारी हैं, देरी के दीपक जैसे हैं। देरी के दीपक समझती हो? यहाँ मुनिराजों की रक्षा करते हैं, यहाँ संतान की रक्षा करते हैं। संतान को सिखाते जाते हैं बेटा आहार दान ऐसे देना चाहिए, बेटे सामूहिक करो, बेटा 10 लक्षण आ गया प्रतिक्रमण करो, बेटे बेटे पूजा करो, जाओ, काली नहीं बकना, भगवान बनोगे काली मत बको। ऐसे इन्हें संभालते जाते हैं और इधर इनको संभालते जाते हैं। जब तक एक बड़ा हो जाता है, अब हम जा रहे हैं बेटा तुम हमें संभालियो, नहीं समझ गए? अब ये दीक्षा लेके चले जाते हैं तो फिर इन्हें संभालते हैं, वो उन्हें संभालते हैं, वे अपने को संभालते हैं। बस पंचगुण स्थान बहुत काम का। कौन ने कह दिया मान कसाय बुरी चीज है? इसलिए मैंने कहा मिटने योग मिटता है और होने योग्य मान होता है। संजलन मान भी काम का है, वो मिट जाता तो यथाख्यात हो जाता है, खत्म। मेरा मतलब है कि तुम कसाय के पीछे मत पड़ो, होने योग्य होगा। तुम क्या समझते? योग्य क्रोध भी होता है, पता है? धर्मात्माओं की पहचान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि होने योग क्रोध को हम नहीं पहचानते। सुन लेना सब लोग अच्छे से, पूरे हिंदुस्तान में सम्यक दृष्टि ही पहचान पाएगा कि सम्यक दृष्टि को होने योग्य क्रोध भी होता है। क्या मतलब समझ में आया कुछ? होने योग क्रोध क्या है? एक तो बता ही दिया था अभी, यार रामचंद्र की तरह युद्ध करते। आप क्या समझते हो? मंदिर में यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो बड़ा शांत दिखाई देगा और सम्यक दृष्टि शांत दिखाई नहीं देगा। समझ में नहीं आई नहीं बात? मिथ्या दृष्टि को काल लेने देने, कोई पूजा कर जाओ, कोई चावल चढ़ा जाओ, भगवान के ऊपर ही चढ़ा जाओ, भगवान के ऊपर फूल चढ़ा जाओ, क्या करने? अपन तो अपने परिणाम सुधारो, अपना काम तो देवो है, उनकी परिणाम बे जाने, देखो उनको भी सुधारने, अपन तो देश चलो, समझ गए? आहार दान चाहे कैसे ही हो, कैसे ही हो, मिथ्या दृष्टि एडजस्ट कर लेता है, सम्यक दृष्टि एडजस्ट नहीं करता। सम्यक दृष्टि कहता हट, ऐसे करते हैं पूजा, तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? जमीन के हाथ लगा दिए तुमने इसमें जिनमानी, क्यों लगा दिए? तुम जानते हो 3 लोग की नाथ की जिनमानी, वो उसे ऐसे पीड़ा होती है। यह है योग्य क्रोध। हाँ समझ में आ रहा है? योग्य क्रोध इसको कहते हैं, अनुशासन का क्रोध। इसके लिए टोडर में क्या लिखा पता है? धर्मानुराग। तुमको विषयानुराग है, वहां गुस्सा आता है, ज्ञानियों को धर्मानुराग में गुस्सा आता है। कुछ कह गए? समझ में आया कुछ? पूरा देश ये कहता है हम तो मंदिर जाते ही नहीं। जी पंडित है जी बहुत गुस्सा हुआ, और जे काय की सम्यक दृष्टि साइड में करी, सम्यक दृष्टि बहुत नाराज हो, इतो कड़क अनुशासन, ऐसे नहीं बैठ, ऐसे क्यों बैठती? अच्छी बैठ, पैर में हाथ क्यों लगाया बेटा, अच्छी बैठो। जी बहुत बेकार है, कोई नहीं टोकता, जी टोका बस। फिर से सुन लो, पापियों को विषयानुराग में क्रोध आता है और धर्मात्माओं को धर्मानुराग में क्रोध आता है। विषयानुराग कहता तुम नरक जाओ चाहे निगो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, और धर्मानुराग कहता नहीं नहीं भैया मोक्ष ही जाओ। इतनी सी गलती सुधार लो बेटा, मोक्ष चले जाओ, इतनी सी गलती सुधार लो, कुछ नहीं बिगड़ बेटा, भगवान बन जाओ। अब बोलो कैसे पहचानोगे? बोलो। आपको पता है आजकल की बहुएं धर्मात्मा सासों के संग नहीं रहना चाहती। उन्हें तो जैसी बहू उड़न परी ऐसी सास उड़न परी। उड़न परी में अब समझ लियो सब कैसे, जैसे कपड़ा बे पहन रही ऐसे बे पहन रही, ऐसे बे घूम रही ऐसे बे। सास और बहू दो ही बैठ के फिल्म देख रही बेस्याओं की,
का कोई मतलब नहीं। बहू चाय जैसी नाच रही, बिल्कुल बेस्याओं से भी गई हुई थी, नाच रही सबके सामने, सबके सामने सड़क पे नाच रही आजकल। और सास खुश हो रही, जुग जुग जियो मेरी बिटिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जे बेस्यानु राग, इन्हें क्या गुस्सा आएगी इस पर? इन्हें तो अंधे हैं जी, अंधे। इन्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हारी बहू है कि बेस्या है। लेकिन जो धर्मात्मा सास होंगी उन्हें तो बेपसंद नहीं करती। क्यों? जो चूचू करत, शुद्ध खावे की हाया करत, जो मंदिर जावे की जिद करत, समाधि की जिद करत, माला फेरवे की जिद करत। हम तो परेशान हो गए इनसे। जो नमक नहीं डाल, जो खा ली बस। अब बताओ, धर्मानुराग वालों के झगड़ा ज़्यादा होता है कि विषयानुराग वालों के झगड़ा ज़्यादा होता है? होता तो विषयानुराग वालों को भी है, लेकिन तो अंधे विषयानुराग की बात करी मैंने। लेकिन एक भी माई का लाल बता दो वर्ल्ड में, जैसे अपनी पत्नी किसी और के साथ जाती अच्छी लगती हो, एक भी माई का लाल। जब दूसरे के साथ नाचती गाती हो, चैटिंग करती है सब, तब चाहे फिल्मी हीरो हो, अच्छा दुनिया का कोई आदमी हो, आग लगती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब अंधापन जाता है ना, तो तकलीफ वहाँ भी होती है। अब हम अंतिम बात कहें, धर्मानुरागियों की कोप को हम तो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें भगवान बनना है। कोप कह रहे तुम्हारी भाषा में कोप, हम कोप नहीं कह रहे, करुणा। धर्मानुरागी कोप नहीं करते, क्रोध नहीं करते, करुणा करते हैं। हमें उनकी करुणा स्वीकार है। क्या लिखा है? गुरु कैसे हैं? कैसे हैं? भट्टी के समान। भट्टी समझते हैं? गुरु भट्टी के समान होती है। और शिष्य कैसा है? कच्चा सोना के समान, स्वर्ण पाषाण। बोलो क्या चाहिए? बोलो, पिटोगे? बोलो, ब्रह्मचारी बनो, पिटोगे, अच्छे समझ लो, दुचोगे। परिचय होंगे 22 परिचय, सोच ले, बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। ब्रह्मचारी मतलब सुविधाओं में खाओ पियो आराम से सो। हाँ हाँ, हमने क्या दे दिया? गुरु का अनुशासन भट्टी की तरह है। कंचन होके निकलोगे, कंचन होगे, मैंने भगवान बनोगे, उपसर होंगे, परिसर होंगे, सब कुछ होंगे, टेंशन नहीं लेना। अब तुम्हारी मान कसा है गली, अब गली मान कसा है? ए भाई साहब, हम तो इसलिए आए थे कि कमाने की झंझट नहीं, खावे मिल रही से, आराम से पड़े रहेंगे, फिर मोबाइल में देखते रहेंगे, कछु 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 मैच भी देख लेंगे, थोड़ा अखबार भी देख लेंगे, और फिर कछु हुई है थोड़ी ताकत तो प्रवचन कर देंगे, थोड़े बच्चों में पढ़ा देंगे। अरे इतना हथकचरा मत आ जाना, इतने हथकचरे मत आ जाना। जितने तुम्हारे कुश्ती दंगल गोल्ड मेडल लाते हैं कुछ, जो खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी, एनी खिलाड़ी, एनी कह रहा हूँ, सब 3 बजे रात को उठते हैं, 3:30 बजे, 2-2 4-4 घंटे पसीना बहाते हैं जिम में। कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो 10 बजे सो के उठ रहा है और आ गए बल्ला ले गए, आ जाओ भाई क्या। एक भी नहीं है, एक भी। एक लौकिक का खेल में साधना है, तपस्या है, तब वो खेल पाता है। ऐसा डांटता था वो आचरेकर सचिन को, 12 बजा देता, लेट आए दौड़ो। अभी एक तुम्हारा उसका आया था कोच का, यदि तुम देर कर दी तो गाड़ी समय से निकल जाती थी, उसको अपने खर्चे से आना पड़ता था फिर खेलने के स्थान तक, और फिर भी चक्कर खाने पड़ते थे 5-10 जितने भी खवा दे। इतना कठोर अनुशासन है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, यदि गुरुओं का कठोर अनुशासन नहीं होगा तो मोक्ष कभी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लिख लेना। जो पिलपिले होते हैं ना, पिलपिले समझते हो? हम तो सोच रहे थे यहाँ पंखा मिल जाए, हम तो सोच रहे थे आप कच्छू नहीं कहोगे, डांटोगे नहीं, टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो फिर तुम बहुत गलत फहमी हो। फिर से इसलिए कह रहा हूँ, गुरुओं का अनुशासन बढ़ती है, और आप स्वर्ण पाषाण हो, मोह सहित हो। आप मोह को नष्ट करने के लिए गुरुओं का अनुशासन ही अनंत उपकारी है। मैंने 2 बार बंद करते करते इसलिए खोल दिया कि एक लाइन रह गई तो वो पढ़ी दूँ कम से कम। वेदों निज अभिकाल, अर्थ तो हमने पहले ही कर दिया, यही तो कर रहे थे इतनी देर से। वेदों निज अभिकाल, नहीं मान नहीं दीनता। जो हो गया उत्तम मार्ग, नहीं मान नहीं दीनता। अब इस लाइन का अर्थ थोड़ा रह गया, यदि होता तो बहुत अच्छा अर्थ है, नहीं मान नहीं दीनता। ये डॉक्टर साहब ने खुलासा कर दिया, दीनता का नाम भी अहंकार है, तो मैं नहीं भूलता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ
क्यों तुम आलू नहीं खाते? भाई साहब बहुत बुरा लगता है, लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहते हैं, फिर नौकरी करेंगे वहाँ में बहुत इन्फीरियरिटी। ये दीनता है। यदि तुमने सही कदम उठाया तो दीन क्यों हो गए? गर्व से कहो ना मैं जैन हूँ। मैं तो अपनी खुद की डायलॉग सुनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे सुपर जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं ना, उसमें पहला एक मोमेंट है नौकरी करते समय का। मैंने ज्वाइन किया, विद इन सिंगल मिनट मैं बाहर आया ज्वाइन करने के बाद। तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ना, वो MI खान थे। भोपाल वैसे ही भोपालियों से प्रसिद्ध है, बहुत खान है वहाँ। हमारे कॉलेज का नाम भी था हमीदिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्ला। हेड जैसे मिले MI खान, मेरे तीनों नाम मेरे दिमाग में। उन्होंने कांग्रेचुलेशन दी, हाथ मिलाया, सब करा। मैं उसी क्षण एक विकल्प आया कि आज मैंने पार्टी तो देनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग पार्टी मेरी। मैंने इनके ज़रा है ही जैसे मैं होटल की रेस्टोरेंट की चाय पी ली तो ज़िंदगी भर की आफत है। बस मुझे 2 मिनट मिले रास्ते में फैसला करने के लिए। रेस्टोरेंट तक जाते जाते प्रोफेसरों को चाय पिलानी थी, नाश्ता कराना था और ज्वाइनिंग का। रास्ते में उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि खत्म। जाते से बोले जैन आप क्या लोगे? मैं सर मैं जैन हूँ। बोले हाँ वो तो हमें पता ही तुम्हारा नाम जैन है। तो हम लोग छना पानी पीते हैं। हाँ ये तो हम भी जानते हैं छना पानी पीते हो, जैन हो तो पीते ही छना। तो लोगे क्या है? नहीं ये छना पानी नहीं। तो फिर मिठाई ले लो। मिठाई जो बनी ना मावा की उसमें पानी है, वो छना नहीं है। तो दूध ले लो, दूध में भी इन्होंने पानी वो डाल दिया। तो फिर तुम कुछ हम जैन है, बिल्कुल पहले ही झटके में कह दिया जैन है। वो पूरे में अनाउंस हो गया जैन जैन। जितनी पार्टियां हुई 10 साल में, लड़कों की इनकी उनकी, लड़के पहले ही कहते आइसक्रीम लेंगे। सर आप तो लेंगे नहीं। नो थैंक्स, बस खत्म, निपट गया अपना। फिर न शादियों में खाना पड़ा, न प्रिंसिपल के यहाँ खाना पड़ा, न फला के यहाँ खाना पड़ा। एक चंदी क्या खा लो, एक चंदी क्या मत खाओ। 40% SC ST, 58-57% कौन कौन होते हैं सब सुरक्षित। अब अपन कहाँ जाओ, कहाँ खाओ, कहाँ नहीं खाओ, अपन झंझट ही खत्म हो गए। कुछ कहा मैंने दृष्टांत देके, आलू छोड़ा है तो बच्चे को गर्व करना सिखाओ। ये नहीं आलू छोड़ता है, कोई क्या कहेगा? कोई ये कहेगा कि तू पक्का जैन है। तुम नंगे हो गए, दीक्षा ले रही, शर्म नहीं आई। अरे तुझे कहेगा देखो कैसे सहज है, कैसे स्वाभाविक है, कैसे बालक बात है, वो ये कहेगा ना। दीनता नहीं, मान का तो अर्थ समझ लोगे, लेकिन दीनता नहीं रखना। आज के बाद मुमुक्षु होने की दीनता नहीं करना, शुद्ध खान पान की दीनता नहीं करना। हम पूज्य गुरुदेव श्री के भक्त हैं, इसमें दीनता नहीं करना। और नमस्ते।